नेक्स्ट है जी पाई चार्ट। पाई चार्ट्स आर यूज व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड इन परसेंटेज फॉर्म्स। ठीक है, रिलेटिव साइज ऑफ ईच कंपोनेंट कैन इजीली बी मेजर्ड। सर्कल पाई रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ द डाटा, इजीली प्रेजेंट्स द परसेंटेज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड वाइडली यूज्ड। मैं परसेंटेज में भी कर सकता हूँ, मैं विदाउट परसेंटेज भी कर, लेकिन जब कभी भी हम लोग पाई चार्ट की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक एक को सेपरेट सेपरेट आइटम के लिए करेंगे। ये दो के लिए नहीं हो सकता, जिस तरह वीट और बाले इन दोनों के लिए नहीं होगा, सिर्फ एक के लिए होगा। ठीक है, तो ये उसने परसेंटेजेस बता दी। मैं यहाँ पे लेबल भी कर सकता हूँ, ये उसने टोटल वीट टन्स में दिया हुआ है। अगर मैं परसेंटेज में इसी प्रोडक्शन को मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर दूँ कंपेयर विद टोटल, ठीक है, तो तब भी वो मुझे आंसर दे सकता है। ठीक है, तो ये अब ये हर एक चंक शो कर रहा है कि यार वो कितना टोटल का कितने परसेंट बन रहा है। ठीक है, वेट के लिए सेपरेट होगा, बार्ले के लिए सेपरेट होगा। इसी तरह ही हम लोग स्कैटर ग्राफ में अगर आते हैं, ठीक है, तो स्कैटर ग्राफ जस्ट एरियाज प्लॉट करता है। ये है स्कैटर। ठीक है, इसने जस्ट एरियाज प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, ये एरियाज प्लॉट कर रहा है बस। बाकी आपने जो भी ट्रेंड लाइन सेट करनी है वो आपने नेकेड आई से सेट करनी है। ठीक है, ये इतना यूजफुल नहीं होता जितना अदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रेंड को एक्सेस करना मुश्किल होता है। क्विकली आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, data do not need to be at set interval, easy to illustrate random pattern, but only two variables, difficult to assess data accurately, sometimes misleading and less useful. If no relationship exists, a flat line may occur which may have little value or to a user। ठीक है, तो समटाइम्स ये हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता। इससे बेहतर जो सा है वो लाइन ग्राफ होता है हमारे लिए। अगर मैं इसी कोई लाइन ग्राफ में प्रेजेंट कर दूं, लाइन, ये देखो ये मोर और लेस सेम है। वो डाटा आइटम्स थे, सिर्फ लेबल हुए हुए थे, पॉइंट मार्क हुए हुए थे, ये उसी के अगेंस्ट उसने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये फिर भी कुछ यूजफुल है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है जी, इसके बाद है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी ठीक है, लेकिन एरिया चार्ट के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये है एरिया, व्हीट एंड बार्ले प्रोडक्शन। अब जरा गौर करना यार, आपकी तवज्जो चाहिए। अगर मैं, हमें इस वक्त ये चाहिए, अगर मैं यहां पे इनको टोटल करना शुरू कर दूं, तो ये देखो, मुझे जरा बताओ इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 600। तो ये देख लो 2015 में टोटल 600 बन रहा है। ठीक है, जिसमें से 450 इसका है, बीट का है, वाले का 150 है। अच्छा, 2007 में टोटल कितना बन रहा है, 800। ये 800 पे चला गया, देन 950 पे चला गया। ठीक है, देन 1000 पे चला गया, देन ड्रॉप डाउन टू 450 पे चला गया। ठीक है, और लास्ट भी 450 पे चला गया। ठीक है, ये टोटल टोटल 450 दोनों का आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड ऑन करके हमें टोटल फिगर भी साथ साथ बता रहा है कि यार दोनों किधर पहुंच रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन किधर पहुंच रही है। ठीक है, तो आप पे जो हमने पढ़ा था कि यार हम ग्राफ्स प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ हम ग्राफ्स प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉलम चार्ट है, जैसे ग्राफ है। ठीक है, आप कॉलम्स दो वाले भी बना सकते हो, ये लो। ठीक है जी, ये वीट है, ये बाले है। अच्छा, इसी में एक टोटल कॉलम चार्ट भी बनता है। देखिएगा वो 100% के साथ उसको ले जाता है। टोटल कॉलम चार्ट, ये
अब आप इन दोनों को जरा असेसमेंट करो। अब उसने परसेंटेजेस में सारों को 100% कर दिया, उसने कहा टोटल जो है दैट इज 100%। ठीक है, तो वीट यहाँ पे 75% के करीब जा रहा है, बाले जो है वो 25% के करीब जा रहा है। तो सर जरा चेक कर लेते हैं इनकी परसेंटेजेस। टोटल कितना है, 600 है ना। तो वीट की परसेंटेज क्या आ गई, 450 डिवाइडेड बाई 600, 75%। और बाले की परसेंटेज क्या आ गई, 150 डिवाइडेड बाई 600, 25%। तो सर ये फिर उसने ग्राफ टोटल में ठीक दिया हुआ ना मुझे चार्ट, कि वीट जो है 75% और बाले 25% है। तो अगर मैं इनको लेबल कर दूं, तो ये लो, उसने टन्स में भी इसको लेबल कर दिया, साथ रिलेटिव परसेंटेजेस भी बता दी कि उस साल टोटल में वीट कितने परसेंट था और बार्ले कितने परसेंट था। ठीक है, तो आप ये भी जो सा है वो चार्ट प्रेजेंट कर सकते हो। तो वट एवर यू वांट कि आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है, आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, आप वो उस टाइप का आप चार्ट यूज कर सकते हो। मुझे आप लोगों से क्या चाहिए है जी, मुझे आप लोगों से चाहिए है, हर एक बंदे ने, मोहतरम हर एक बंदे ने ये सारे का सारा बाई हार्ट याद फरमाना है। ये सारे का सारा बाई हार्ट याद करना है आप लोगों ने, ठीक जी मैम। जी एक एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे।
जी। तो मुझे ये चाहिए कि बेटा आप लोग ना ये ग्राफ्स इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्प्रेडशीट सिक्योरिटी। ठीक है, अथराइज पर्सन को आप एक्सेस दे सकते हो, हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, आप हाइड कर सकते हो। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये रो हाइड करनी है, राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया। ठीक है, रो हाइड हो गई। देखो नंबर 1637 के बाद 1639 है। जब मैंने इसको वापस लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, 1637 और 39 दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अनहाइड पे जाऊंगा, ये शो हो जाएगी। सेम इज द केस विद योर कॉलम्स। मैंने इसको हाइड करना है, हाइड कर दिया, सी के बाद ई आ गया। इसको जब मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, अनहाइड, तो ये अनहाइड हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये है कि आप पास इस शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट को और पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेल को खुद से परफॉर्म करना है, मुझे बताना है कि हो गया है या नहीं हुआ। फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी और शीट पे। ठीक है, इंडिविजुअल सेल को भी आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो लॉक करके। जैसे ये दिया हुआ है आपने, सपोज इधर के सेल फॉर्मेट, प्रोटेक्शन, लॉक सेल, हिडन सेल, जो भी करना है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप लोगों ने परफॉर्म करना है। शीट को लॉक करना है तो आप लोग यहाँ से जाओगे, फिर उसके बाद आप लोग सेव एज में जाओगे। ठीक है, लेकिन सेव एज करने से पहले ये टूल्स दिए हुए हैं, दीज आर द टूल्स। ठीक है, इनको क्लिक करोगे, फिर गो टू जर्नल ऑप्शंस, और फिर यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ये करके आप ओके करोगे। तो जब आप इस शीट को कंट्रोल एस करके सेव करके क्लोज करोगे, जब दोबारा ओपन करनी होगी तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखना, क्योंकि इसमें मेरी सारी क्लासेस हैं। ये आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर है उसके बाद स्प्रेडशीट की कैलकुलेशंस। जी, कैलकुलेशंस क्या क्या हैं, हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग ऐड अगर करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। इक्वल साइन, दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। देखो वो सेल एड्रेसेस ले रहा है, फार्मूले में तो सेल एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उसने यहाँ पे 400 500 600 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एंटर। अगर मैं अब यहाँ पे 500 की जगह पे 1500 कर देता तो वो आंसर चेंज कर देगा, क्योंकि वो सेल के अंदर जो भी फिगर होगा उसको यूज कर रहा है, रेदर देन के वो 500 को यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यार 600 माइनस 500, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अब आप लोग कोर्सेज पढ़ पढ़ के हो चुके हो। डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यार 600 को 400 से डिवाइड करवा दो। ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 400, आंसर इज 1.5। ये काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। में से कोई बताएगा नहीं कि ये इधर वाला था मल्टीप्लाई वाला, और ये सिंपल ऐड वाला था, है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज होता है। ठीक है जी, ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई का, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शंस हैं, हम सॉरी फार्मूलाज हैं, हम फार्मूला अपनी मर्जी से भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ मल्टीपल कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग कैलकुलेटर पे करते हो तो ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा तो जरा एडवांटेज रह जाएगा। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले एक काम करो कि आप लोग 400 को प्लस 600 करो, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 500 करो।
तो मैं यही काम यहाँ पे फार्मूला लगा के कर सकता हूँ, लेकिन वही सेल एड्रेसेस 400 प्लस 600 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 500। आंसर क्या आना चाहिए? 2। आंसर 2 आ गया। ठीक है, मैं फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ। फंक्शंस जब भी परफॉर्म करने हैं तो फंक्शंस प्री डिटर्मिन प्री डिफाइंड है। एक्सेल के अंदर फंक्शंस पहले से लिखे हुए हैं स्प्रेडशीट के अंदर, आप उनमें से यूज कर सकते हो। जैसे हम अक्सर सम फंक्शन यूज करते हैं, मैंने इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं सम फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा? इक्वल साइन, एसयूएम समीशन, ब्रैकेट और रेंज, बल्कि इसको लिखते हैं सेल, फिर कॉलन, फिर सेल कि जहां तक उसने जाना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप ये देखो, इक्वल साइन, एस यू एम समीशन, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने सेल लिखा, ये कौन सा सेल है जी? मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, आ गया सेल एड्रेस, कॉलन दिया, फिर मैंने अगला सेल एड्रेस दिया, उसने वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी, ये रेंज होता है कॉलन के साथ, एंटर, उसने आंसर दे दी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम एवरेज भी परफॉर्म कर सकते हैं। एवरेज, ब्रैकेट, अगेन सेल, सेल क्लोज, ठीक है, आप एवरेज कर लो जरा, ब्रैकेट स्टार्ट, 500 डिवाइडेड बाय 3 करता है ना वो, जितने आइटम्स होते हैं उनको डिवाइडेड बाय 3 कर लेता है। ये देखो, अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूं तो नीचे भी आंसर्स लिखे हुए आ जाते हैं, ये बॉटम पे आ रहा है। टोटल है 1500, सम काउंट है 3 और एवरेज है 500। तो हम ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इधर। अच्छा जी, फिर है रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार टोटल मार्क्स हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस डी, मिस ई, मिस एफ, ठीक है जी। ये जरा सा हम लोग परफॉर्म करते हैं। परसेंटेजेस अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे? ठीक है, एंड पास स्लैश फेल अगर हम लोगों ने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, टोटल मार्क्स मैंने कहा 80 हैं सबके, ठीक है, 80 मार्क्स है। मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ए ने सपोज 56 लिए, फिर इसने 32 लिए, फिर इसने 44 किए, फिर इसने 78 किए, फिर इसने सपोज एग्जैक्ट 40 किया, और इसने सपोज एग्जैक्ट 80 किया, ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यहाँ पे जरा मुझे तवज्जो चाहिए। मैं परसेंटेज के लिए ना, परसेंटेज के लिए मैं पहले ही इसको यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करना। मैं कहता हूँ परसेंटेज अपटेंड करोगे आप, कैलकुलेट करोगे मार्क्स अपटेंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, आपने मार्क्स अपटेंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स किया, वो परसेंटेज दे देगा आपको। अच्छा, अब इस फार्मूले को मैं कॉपी करने लगूँ, ये है ई 1648 डिवाइडेड बाई डी 1648, मतलब 48 पे ये अप्लाई हुआ है। अब मैं इधर फार्मूला पेस्ट करूंगा तो ये 49 पे हो जाएगा। देखो ऊपर एड्रेस जो सा 49 लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट करूंगा तो ये 50 करेगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट करूंगा तो ये 51 करेगा, फिर 52 करेगा, फिर 53 करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये फार्मूला उसको रिलेटिव सेल में ले रहा है। वो कह रहा है कि इस परसेंटेज के लिए, इस ब्लॉक की परसेंटेज के लिए, इस सेल की परसेंटेज के लिए आपने इसको इससे डिवाइड किया है, तो इस सेल में जो परसेंटेज आएगी उसके लिए आप ये दोनों यूज करो, इस सेल में जो परसेंटेज आएगी उसके लिए ये यूज करो। रोल ओवर फॉर्म में ये आगे मूव फॉरवर्ड होता जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंस, कि आपने एक दफा यूज किया, वो आगे उसको कंटिन्यूटी में खुद ही टेकअप करता है।
लेकिन समटाइम्स आपको ये कंटिन्यूटी नहीं चाहिए है। समटाइम्स आप लोगों को ये कंटिन्यूटी नहीं चाहिए है भाई। मैं अगर मैं अगर इंसानों को इरेज कर दूं और ये कर दूं, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूं तो इसने एरर दे दिया। दिस इज कॉल्ड एन एरर, हैशटैग डिवाइडेड बाय जीरो। ये एरर है क्यों? क्योंकि कह रहा है कि आपने जो सेल डिवाइड करवाया वो तो, जिससे डिवाइड करवाया वो तो जीरो है, इस सेल को ऊपर शिफ्ट करूं मैं तब आंसर देखो ठीक आएगा। फिर मैं इधर पेस्ट करता हूं तो फिर वो डिवाइडेड बाय जीरो दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो वो ये चूज कर रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं यार एक और ऊपर जाओ। तो हर दफा मुझे जो सा है सेल नंबर ये जो है आपका D1648 इससे डिवाइड करना है। ये सारी फिगर्स रिलेटिव रहे, ये रुक जाए इधर ही, स्टैटिक हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जब फार्मूला लिखता हूं तो मैं इस सेल को D1648 को रोक देता हूं, स्टैटिक करता हूं, जिसको कहते हैं एब्सोलूट सेल रेफरेंस। एब्सोलूट के लिए हम डॉलर साइन कॉलम से भी पहले और डॉलर साइन रोज के नंबर से भी पहले यूज करते हैं। एंटर। अब देखो, अब अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूं ना यहां तक तो परसेंटेजेस आएंगी। क्यों? इसके लिए क्या हो रहा है, D1648 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी D1648 से हो रहा है, ये भी D1648 से हो रहा है, ये भी D1648 से हो रहा है, और ये भी D1648 से हो रहा है। यहां तक किसी को कोई बात पूछनी है तो बता दो मुझे जल्दी से। यहां तक कोई बात पूछनी है तो बता दो। सर आपने ऊपर जो ऐड किया था ये 1500, तो सर अगर आपने जो पहले सिंपल किया फिर के बाद सम से किया सारा, सर इनमें से अगर एमसीक्यू में कोई आए तो सर क्या करें, सम वाला करें या सम वाला वो यूज सिंपल करें। जो है? सम वाला आप उधर देखेंगे, ये जो है बेटा जी, ये जो सा है इसको फार्मूला कहते हैं, और ये जो से दो मैंने लिखे हुए हैं इनको फंक्शंस कहते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए ऐड करने के लिए, तो फिर आप फंक्शन में सम वाला यूज करोगे, चूज करोगे। लेकिन अगर वो कहता है मुझे कौन सा फार्मूला चूज करना चाहिए, तो फिर आप फार्मूला में ऐड वाला सिंपल जितने भी सेल्स हैं उनको प्लस करने वाला यूज करो। ठीक है, एक फार्मूला और एक फंक्शन है, दोनों में फर्क है। और अगर वो सिंपल कह दे ओके। कि जी मुझे इधर टोटल चाहिए और मुझे इसके लिए क्या लिखना चाहिए, तो फिर आप हमेशा फंक्शन चूज करोगे। क्लियर? यस सर। गुड। यहां तक कोई और बात किसी ने पूछनी है? फार्मूला वो कह रहा है इक्वल साइन एक्सप्रेशन, जैसे आपने प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो। फंक्शन इज जो सा है वो एज सम यूज करना है, टेन यूज करना है। रिलेशनल ऑपरेशनल्स जैसे आप ग्रेटर देन, इक्वल टू है, सिंपल लेस देन है, वो यूज करते हो। ठीक है, ये एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट फार्मूलाज उसने दिए हुए हैं। D7 मल्टीप्लाइड बाई B25 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेल टू सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, सेल टू डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमेरिक्स सेल टू सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दो मल्टीप्लाई होके एक माइनस हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डिमैश रूल पे वो चलता है तो आप हमेशा ब्रैकेट को इनक्लोज करो। ठीक है, अब इसने ये जो सा देखो डिवाइड सबसे पहले करना था ना, तो बजाय इसके कि C10 डिवाइडेड बाई 3 वो कर देता सिंपल, बाकी फिर आंसर ऐड करता। उसने कहा नहीं, पहले इंसानों को ब्रैकेट में इनक्लोज किया कि पहले ऐड करो फिर डिवाइडेड बाई 3 करो। ठीक है, तो ये जो से आपको पावर्स लेनी है। ठीक है, रेस टू पावर 2, रेस टू पावर 3, तो आप ये पावर साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, स्केयर रूट यूज कर सकते हो डिवाइड 1/2 करके। क्लियर है? सर ये जो क्या आप कर एग्जांपल्स सकते हो। दिए इसके हैं बाद ये उसने हमारी कुछ स्कूल फंक्शंस में आपको आते हैं? बताए हुए हैं।
ठीक है, जिनमें से राउंड फंक्शन है, रैंक है, इफ है, इनको परफॉर्म करते हैं। मैं पास फेल अप्लाई करने लगूं जी। यहाँ पे पास फेल अप्लाई होगा 50% पे, 50% पे। मैं चाहूंगा कि अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना जब मैं पूरा लिख लूं। इक्वल साइन, इफ फंक्शन है कि अगर हमने क्लॉजेस सेट करनी हो, ब्रैकेट, मैं कह रहा हूं ये जो सेल एड्रेस है, ठीक है जी, अगर ये ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो 50% के, तो क्या प्रेजेंट करो, कॉमा स्पेस, ठीक है, नोट कॉमा पास लिख दो। अदरवाइज क्या करो, फेल लिख दो। ये मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो इसे, ताकि ये अपने पास नोट कर लो कॉपी पेंसिल से कि आप क्या कर रहे हो। मैंने सेल एड्रेस लिखा है, जस्ट एंटर करते हैं, उसने पास दे दिया। 70% इज ग्रेटर देन 50%, पास। ये ग्रेटर देन 50% नहीं है, बल्कि लेस देन 50% है, इसको फेल होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। एडवांटेज क्या है कि मुझे अचानक याद आता है कि यार ये 40 नहीं थे मार्क्स, इसके तो 20 थे, उसने फेल कर दिया। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्ट 40 थे, तो देखो 50% है, सिर्फ 50% से अबव ग्रेटर साइन यूज करता है तो वो 50 वाले को फेल कंसीडर करता। मैंने क्या कहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% इज इक्वल टू पास। ठीक है, तो ये इफ फंक्शन है, आप ये यूज कर सकते हो। मैं इनको रैंक करना चाहता हूं, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। इक्वल साइन, आर ए एन के रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, किसको रैंक करो जी, इस सेल को रैंक करो। ओके, किस में रैंक करो, इस सारी रेंज में करो, लेकिन रेंज को स्टैटिक करना जरूरी है, रेंज को स्टैटिक करना जरूरी है, वरना हर दफा रेंज आगे मूव करती जाएगी। ठीक है जी, किस तरह से करो रैंक, असेंडिंग डिसेंडिंग करो। मैं कहता हूं डिसेंडिंग करो। देख लो जी, जो 100% वाला है उसको रैंक फर्स्ट आना चाहिए ना, देन 98% वाले को सेकंड, देन 70 को थर्ड, 55 को फोर, 50 को फाइव, और 40 वाले को सिक्स नंबर रैंक हो गए। तो रैंक को याद रखो, जब भी हमने रैंक करना है, इक्वल साइन रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, जो हम लोगों ने जिस सेल को रैंक करना है सेल को चूज करेंगे, कॉमा दे के फिर हम रेंज पूरी चूज करेंगे कॉलम से, और रेंज जो सा है वो हमेशा स्टैटिक होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, मींस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस में रेंज होनी चाहिए, उसके बाद जीरो फॉर डिसेंडिंग हाईएस्ट टू लोएस्ट के लिए आने के लिए, और वन फॉर असेंडिंग लोएस्ट टू हाईएस्ट पे जाने के लिए। ठीक है, हम इस तरह से अपने डेटा को रैंक कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा जी।
जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम लोग ना अपनी फिगर्स को राउंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अब एक फिगर यूज किया है यहाँ पे 156.458, ये सिंपल फिगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं राउंडिंग कर देता हूँ इनकी, राउंडिंग। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर, ये 3 डेसिमल पे ना, 2 डेसिमल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा इक्वल साइन, ROUND राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, किसको राउंड करना है जी, इसको राउंड करना है, कॉमा। ठीक है, अब किधर तक राउंड करना है जी, 2 डेसिमल पोजीशन तक करना है, तो 2, ब्रैकेट क्लोज। तो उसने 2 डेसिमल पे कर दिया। देखो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो उसने प्रीवियस 5 को 6 कर दिया। यूज 2 फॉर 2 डेसिमल। ठीक है जी, अब इसी को मैं लिखता हूं यूज 1 फॉर 1 डेसिमल पोजीशन। अगर यही फार्मूला यही फार्मूला मैं यूज करूं, इक्वल साइन, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन, 1 लिखूं जस्ट, तो वो 1 डेसिमल पोजीशन पे उसने 0.5 पे कर दिया। अगर मैं इधर लिखता हूं यूज 0 फॉर 0 डेसिमल और 0 डेसिमल, $1 नहीं लिखता, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वल साइन, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन, 0। इसको आंसर देना चाहिए 156, क्योंकि लास्ट 4 जोन सा है वो एक्चुअली लेस देन 5 है, तो प्रीवियस 6 को एक नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, 156 देना चाहिए। उन्हें आंसर दे दिया 156 जी। ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखना, अगर मैंने इसी 0 के बाद मैं कहता हूं कि जी यूज -1 फॉर राउंड एट 10, 10 पे राउंड ऑफ करना है जी, तो वो अब क्या करेगा, वो 6 को देखेगा, इस 6 इज ग्रेटर देन 5, तो वो 160 पे राउंड ऑफ करेगा, अदरवाइज 150 पे करेगा। इक्वल साइन, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन, कॉमा, -1, ब्रैकेट क्लोज। उसने 160 पे राउंड कर दिया। यूज -2 टू राउंड एट 10 के बाद अब 100, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन, -2। उसने 200 कर दिया, क्यों, क्योंकि 556 इज ग्रेटर देन 50, हाफ का क्राइटेरिया, 56 इज ग्रेटर देन 50, तो उसने जो सा है वो आंसर यहाँ पे दे दिया हमें 200। इसके बाद भी हम कर सकते हैं, अगर ये जो 156 है, इसको अगर मैं जस्ट 1156 कर दूं, 1156 कर दूं, तो यहाँ पे मैं -3 भी यूज कर सकता हूँ, -3 फॉर राउंड एट थाउजेंड। अब 11 मीन्स 1000 तो एक कंफर्म हो गया ना, 150 इज लेस देन 500, तो इसको 1000 पे ये राउंड ऑफ करेगा, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वन, -3, एलो 1000 पे राउंड ऑफ कर दिया। 4 -4 फॉर 10,000, -5 फॉर 100,000। आपने जिधर राउंड ऑफ करना करते जाओ यार, वो आपको राउंडिंग करके देता जाएगा। ठीक है, क्लियर?
सर एक क्वेश्चन है। ये सर वो आपने जो चार्ट्स बनाए हैं, वो एक बार ऑफ कॉलम चार्ट है और एक लाइन ग्राफ है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बार चार्ट और सर और लाइन लाइन ग्राफ? ग्राफ, तो ये ट्रेंड भी शो कर रहा है, ये ट्रेंड के बगैर होता है। ट्रेंड शो कर रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। इधर फिगर्स को देख के आपको अंदाजा लगाना होता है। ये कंपोजिट बार चार्ट 100 के साथ, और ये परसेंटेजेस में भी आंसर दे रहा है। इसके बाद हमारे पास रह जाएंगे एरर्स। एरर्स भी हैं जी स्प्रेडशीट में कुछ, जैसे मैं कहता हूं आपने लिखा 32 और बशीर, आप मल्टीप्लाई करो 32 को मल्टीप्लाइड बाय बशीर, आंसर उसने दे दिया वैल्यू एरर। वो कह रहा है वैल्यू मिसिंग है। बशीर इज नॉट अ वैल्यू, इट्स अ टेक्स्ट। ठीक है, तो वो कहता है वैल्यू मिसिंग है, मुझे इधर वैल्यू दो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप लोग लिखते हो सपोज 12 15 20, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई साइन तीनों पे अप्लाई करता हूँ, आंसर है 36। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रो ही पूरी मैंने डिलीट कर दी, तो उसने रेफरेंस एरर दे दी है। रेफरेंस एरर का क्या मतलब है? अगर आप ये देखो, इसको क्लिक करो तो इसमें 3 सेल एड्रेसेस आ रहे हैं। 31 32 के साथ एक और भी एड्रेस है जो मैंने लिखा था, लेकिन अब वो डिलीट हो गया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि देर इज समथिंग मिसिंग इन दिस फार्मूला, उस मिसिंग को करेक्ट करो, हैशटैग रेफरेंस एरर। ठीक है, इसी तरह एक और एरर है, ये है जी इक्वल साइन 32 डिवाइडेड बाय दिस ब्लैंक सेल, उन्हें डिवाइडेड बाय 0 दे दिया। 32 डिवाइडेड बाय ब्लैंक सेल और जस्ट 0। ठीक है, तो वो डिवाइडेड बाय 0 एरर दे दिया। उसने कहा भाईजान ये डिवाइडेड बाय 0 है, इस फिगर को ठीक करो। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है 32 मल्टीप्लाइड बाय बशीर साहब, तो वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे हमने किया है सेल मल्टीप्लाइड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय रेफरेंस के एक मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, वो करो। हाँ, एक और 15 25 35, अगर मैं इसको समीशन करता हूँ तो ये क्या आंसर देता है 75। सर 75 के लिए आपने क्या यूज किया? इक्वल साइन SUM और आगे रेंज दी हुई इसी तरह है। मैं SUM को चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार जल्दी में ना SMU लिख दिया, एंटर, नेम एरर यूज्ड SMU instead of SUM for फंक्शन। फंक्शन को जब आप गलत करते हो ना, लिखते हो गलत, वो उसको नहीं मिलता, तो वो फिर ये एरर देता है। ये 3 एरर्स हैं। क्लियर? जी सर। चैप्टर एंड के क्वेश्चंस चाहिए मुझे, अगर क्लिक करना है तो कर लो।
सर चैप्टर खत्म हो गया? जी बेटे जी, इसमें और कुछ नहीं था। असल इसकी कहानी अब हम कल स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको हर एक क्वेश्चन स्प्रेडशीट के अंदर दूंगा। ये जो अब तक आप लोगों ने MA1 पढ़ा हुआ है ना, जब वो स्प्रेडशीट के साथ आएगा तो तब उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें वो देखना है। सर जो जी इसके एमसीक्यूज आएंगे उसमें आपने जिस तरह अभी हमें फिगर्स बताई हैं और फार्मूलाज बताए, उस फॉर्मेट से हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। जी बेटे जी, आप आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो ऑप्शंस में लिख रहा होगा जैसे SUM करना, ये हमने माइनस करना था, ठीक है, तो उसने जी यही ऑप्शंस लिखी हुई होंगी, या तो सेल एड्रेसेस वाला लिखा हुआ होगा 65 बाद में और 66 पहले, हमें पता वो नहीं हो सकता। इक्वल साइन के बगैर होगा, हमें पता इक्वल साइन के साथ होना चाहिए। ये नेगेटिव फिगर लिखी हुई होगी, फिर माइनस कर रहा होगा, तो हमें पता नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो हमें फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। अनफॉर्चुनेटली आपको स्प्रेडशीट के जेन्युइन क्वेश्चंस कम आएंगे, स्प्रेडशीट प्लस MA1 के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। 2 मिनट रुकिएगा, काम हो रही है। ठीक हो गया जी, तो आपने MA1 के साथ साथ स्प्रेडशीट देनी है, ठीक है, इस चीज को जरा ज़हन नशीन रखिएगा। फिर कल इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभी इसको क्लिक कर लें आप लोग, स्प्रेडशीट के क्वेश्चंस वाइंड अप करें। डन। क्लियर जी। ख्याल रखें अपना। कल हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एक और कोई और चैप्टर करेंगे, और फिर मुझे उसके आंसर्स आप लोगों से चाहिए होंगे। मंडे को मैं आप लोगों को टेस्ट भी थ्रो करूंगा, मंडे या ट्यूसडे को। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।